वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स पर 5 बड़े ऐलान कौन से किए हैं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहला बड़ा ऐलान ये है कि 7 लाख तक की कुल आमदनी पर कोई टैक्स नहीं होगा। इसके अलावा दूसरे बड़े ऐलान की अगर बात करें तो नई स्कीम में टैक्स स्लैब 6 से घटाकर 5 किया गया है। 3 से 6 लाख रुपए की आय पर 5% टैक्स, 6 से 9 लाख रुपए की आय पर 10% टैक्स, 9 से 12 लाख रुपए की आय पर 15% टैक्स, 12 से 15 लाख पर की आय पर 20% टैक्स, साथ ही 15 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स। तो ये दूसरा ऐलान हमने आपको बताया है, इसमें आप समझ सकते हैं, तमाम बिंदु आपके सामने हम रख रहे हैं। अब तीसरा ऐलान क्या है वो भी आप देख लीजिए। नौकरी पेशा पेंशनर्स के लिए 50,000 स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन का फायदा होगा, ये तीसरा बड़ा ऐलान है। चौथा ऐलान ये कि सुपर रिच क्लास पर सरचार्ज 37% से घटाकर 25% किया गया है। टैक्स की दर 42.74% से घटकर 39% हो जाएगी। इसके अलावा इनकम टैक्स पर 5वां बड़ा ऐलान आपको बता दें कि आज किया गया है। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए 30 लाख तक लीव इनकैशमेंट टैक्स फ्री, ये एक बड़ी घोषणा के तौर पर देखा जा रहा है। तो इनकम टैक्स के लिहाज से बात कर रहे हैं, 5 बड़े ऐलान कौन से हैं वो हमने आपके सामने रखे। तो इससे कितना फर्क पड़ेगा, कितने एक्स्ट्रा पैसे रूरल और अर्बन इकोनॉमी के अंदर फ्लोट होंगे, क्योंकि उसी से जो टैक्स मिलेगा वो जीएसटी जाएगा, बाकी टैक्सेस जाएंगे, और साथ ही साथ कितना उसको वापस हम बाजार में ला पाएंगे, क्योंकि जितना खर्चा बढ़ेगा उतनी सरकार की आमदनी और उससे ही आगे की अर्थव्यवस्था चलती है। मेरे साथ तिवारी जी है। तिवारी जी, आप मुझे बताइए कि इससे कितना, क्या ये बजट जो है मार्केट में और लोग इन्वेस्ट कर पाएं, उनकी जेब में एक्स्ट्रा इनकम हो, ये बढ़ाने वाला है? जी दीपक जी, ये बजट बिल्कुल लोगों के लिए एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा सेविंग है। जो टैक्स की सेविंग, जो टैक्स सेव हो रहा है वो उनके लिए बचत ही है, और वो बचत वो अपना मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे मार्केट को भी इन्वेस्टमेंट मिलेगी और ये सेविंग उनकी बढ़नी है। और जो दूसरी जो हमारी जो इन्फ्लेशन वगैरह है उस पर भी कंट्रोल हो रही है, तो इन्फ्लेशन से भी इनके ऊपर कंट्रोलिंग, इनकी सेविंग बढ़ने वाली है। तो इससे मार्केट को उसको एक अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। स्किल डेवलपमेंट के बारे में भी आपसे मैं बात करना चाहूंगी कि स्किल डेवलपमेंट का आपको क्या लगता है कितनी गंभीरता से लिया गया है, क्योंकि अगर हम स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला कंसर्न तो लोगों का ये होता है कि अपना बिजनेस शुरू कैसे करें, उसके बाद होता है कि फंड्स की जरूरत होती है कि उस बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएं। ऐसे लोगों के लिए लगता है आपको कि मौके बढ़ेंगे? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि स्टार्टअप्स के लिए इसमें क्या, इस बजट में क्या सुविधाएं दी गई हैं। तो इसमें स्टार्टअप्स के लिए टैक्स के पर्पज़ से इसमें कुछ उनको एक अच्छे सपोर्ट दिए गए हैं। जैसे कि पहले जो स्टार्टअप कंपनियों की, जो नई कंपनियां क्रिएट हो रही हैं स्टार्टअप के लिए, उनकी जो टाइम लिमिट थी वो 2023 तक की थी। अब वो टाइम लिमिट बढ़ा करके 2024 तक कर दी गई है। तो अब जो 2024 तक नई कंपनियां, स्टार्टअप कंपनियां क्रिएट होंगी, वो भी प्रॉफिट का वो टैक्स एग्जम्पशन ले सकती हैं अंडर सेक्शन 80 IAC। दूसरा जो इसमें एक स्टार्टअप कंपनियों के लिए दिया गया है कि जो लॉसेस, अगर उनकी शेयर होल्डिंग पहले भी जो नॉर्मल रूल होता है कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का, उसमें अगर शेयर होल्डिंग चेंज होती है तो वो पिछले सालों के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड अलाउड परमिसेबल नहीं है। बट और इस कंपनियों के लिए पहले वो 7 साल का प्रोविजन था कि अगर इनकॉर्पोरेशन से 7 साल तक में अगर कोई लॉसेस हैं और शेयर होल्डिंग चेंज भी हो रही है तो भी वो अलाउड होता था। अब वो 7 साल की लिमिट इंक्रीज करके 10 ईयर्स कर दी गई है। तो ये ऑब्वियसली कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो स्टार्टअप कंपनियों में अपना फंड इन्वेस्ट करते हैं, वो अब और अट्रैक्टिव होंगे उनके लिए, क्योंकि वो टाइम लिमिट बढ़ गई है। तो दे विल बी एलिजिबल टू टेक द क्रेडिट ऑफ द ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस। और इसमें जो चेंजेज आई हुई है कि जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जो 2 करोड़ से 3 करोड़ लिमिट की गई है, तो स्टार्टअप कंपनियों के लिए उसमें भी एक बेनिफिट होगा। और दूसरा, जो अगर सर्विस सेक्टर में स्टार्टअप्स हैं उनकी 50 लाख से 75 लाख की गई है। तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं वो स्टार्टअप कंपनियों के लिए